हो गई थी ना। चले जी, ठीक हो गया जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बस 30 मिनट हमारे पास रह गए जी। 30 मिनट में हम कोशिश करते हैं जितनी पीपीटी क्लियर हो सके। तो खाने में जिंक के माखज जराए, खाने में जराए कौन से हैं? अ, जी, फूड फूड वाला कर लें। जी ऊपर वाला मोहम्मद हुसैन भी, अपना अब्दुलरहमान भी ऊपर वाला कह रहे हैं। हाँ, ये वाला। सोर्स ऑफ जिंक इन फूड, फूड में कौन कौन से जराए हैं जी? फूड कंटेनिंग रिच जिंक, ठीक है, जो जिंक से भरपूर खुराक है वो कौन कौन सी है? गोश्त है जी, इसमें जानवरों का जिगर भी शामिल है। ठीक है, गोश्त के अंदर जो है 1.25 किलो, यानी कि 1 किलो 25 किलोग्राम आप बड़ा गोश्त लेंगे तो 15 मिलीग्राम जिंक मिल जाएगा। यानी कि आपको रोजाना 1.25 किलो गोश्त खाना चाहिए जिंक को पूरा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद समुद्री खुराक, ठीक है, सी फूड जिसे कहा जाता है, खास तौर पर ओस्टर और फिश। ठीक है, ये 0.7 किलोग्राम, यानी कि पौना किलो अगर आप ले लें तो आपका जिंक जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, पौना किलो आप जिंक वो समुद्री खुराक ले लें। अंडे, दूध से बनी हुई प्रोडक्ट, ठीक है, पनीर, खमीर, ठीक है, इसके अंदर जिंक जो है वो ज्यादा होता है। खालिस गंदम की खुराक, ठीक है, उसके बाद अच्छा चलिए, बैंगन है। बैंगन अगर आप 3 किलो खाएंगे, 3.05 किलो ना, ठीक है, 3 किलो और 0.5 ग्राम अगर आप खाएंगे तो फिर जो है ना ये आपका जिंक पूरा होगा। ठीक है, इसी तरह वीट है, वीट 2.25 किलो खाएंगे रोजाना तो फिर आपका ना जिंक पूरा होगा। 2.25 किलो जब आप वीट पूरी कर लेंगे ना। अच्छा, फिर इसी तरह एप्पल है जी। एप्पल जो है ये बनते हैं 11.5 किलोग्राम, 11.5, 11.5 किलो ना, 57 एप्पल बनते हैं। तो ये आप खाएंगे तो आपका जिंक जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इतनी ज्यादा खुराक खाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम खुराक भी अच्छी खाएं। एक तो हम अपनी किचन गार्डनिंग को प्रमोट करके अपने खानों की खुराक की क्वालिटी को इम्प्रूव करें ना। ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे करें खुराक के, ताकि खुराक के जरिए हमें पूरी ग़िज़ाइयत मिले। और दूसरा, हम सप्लीमेंट तो हमारे है ही अच्छी क्वालिटी के ना, साथ हम सप्लीमेंट जो है वो यूज करें। दोनों सोर्स अपना ले लें और अपने जिंक को पूरा करें। जी नेक्स्ट कर दें। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ कॉमन जिंक प्रिपरेशन, आम जिंक की तैयारी का मुआवजना। बहुत अच्छा मुआवजना किया हुआ है। इनऑर्गेनिक जिंक है जी। इनऑर्गेनिक जिंक जो होता है, जिसको केमिकल वाला जो जिंक होता है, जिसमें केमिकल होते हैं, तो जिंक जो केमिकल अमल से हासिल की जाती है, जिंक सल्फेट, इसके नाम है जी। जिंक सल्फेट है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक कार्बोनेट है, जिंक सल्फाइड है। ये इसके मुख्तलिफ नाम है। अमूमी तौर पर सल्फेट है, जो कि इंसानी जिस्म के 7% हजम होती है। जिंक सल्फेट जो है ना, ये हमारे जिस्म में 7% जो है ये अब्जॉर्ब होती है। इससे दिल खराब होता है और क्या आती है, इसको खाने से दिल आपका मतली वाला हो जाएगा। और क्या है कि बहुत सारे मैदे के दूसरे अमल मुतासर होते हैं इसको खाने से। अच्छा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस जिंक है, जो बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, जिसे देसी जिंक कहा जाता है। जिंक जो कुदरती जराए से हासिल की जाती है, जिंक ग्लूकोनेट, ठीक है, इसके क्या क्या नाम है? जिंक ग्लूकोनेट है, ग्लूकोनेट ग्लूकोज से हासिल किया गया जिंक ना। और जिंक ऑक्साइड है, जिंक जिंक स्ट्रेट है, और वगैरह। वलैती जिंक के साथ इसका मुवजना किया जाए तो इसका मैदे पर असर बहुत कम है, और जुबान के जरिए बासानी इस्तेमाल की जा सकती है। और इंसानी जिस्म में जज्ब होने की सलाहियत 14% है, तो डबल सलाहियत है जी। जो इनऑर्गेनिक था वो 7% एब्जॉर्ब होता है, तो ये 14% एब्जॉर्ब होता है।
तो इसकी सलाहियत डबल है। तो जिंक ऐसा न्यूट्रेंट्स है जो हमारे जिस्म में बहुत कम मिकदार में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, देखिए 7 और 14 सिर्फ, इसलिए जिंक हमें ज्यादा लेना पड़ता है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो वो 99.9% एब्जॉर्ब होने की सलाहियत रखता है, तो जिंक जो है ना वो 14% एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, तो फिर जो है यहाँ पे इसके साथ ही पेज के ऊपर नोट्स लिखे हुए कि सेब का छिलका सेब का छिलका, आलू का छिलका, ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होती है। अंडे का छिलका, खजूर का छिलका, तो ये इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होती है। और जिंक का कैरियर जो है वो कौन है ना, कौन बताएगा जी? आप में से कोई बताए। जिंक, हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ा था, जिंक का कैरियर कौन है? आप में से कौन बताएगा? जिंक को कौन कैरी करके सेल तक लेके जाता है? जी, मोहम्मद हुसैन भी टीचर। लिंक को सर जी फैट ले जाते हैं, फैट का हम्म। लेवल पूरा हो, फैट का लेवल पूरा हो, और इसके अलावा नहीं, नहीं, कोई और बताए जी। बेसिक फूड में बिल्डिंग ऐसा। ब्लॉक कोई बता दे जल्दी से, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर जी, प्रोटीन का कैरियर कैल्शियम है, कैल्शियम का कैरियर जिंक है, जिंक का कैरियर विटामिन डी है। अ, नहीं, नहीं, थोड़ा सा। उल्टा हो गया। जो नहीं, हमने नहीं, ठीक आई हो थिंक गया, पढ़ा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। कैल्शियम था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका ठीक है। कैल्शियम के दो कैरियर है। जी अब्दुलरमान भाई, आप करेक्ट कर दें। कैल्शियम कैल्शियम सर, हैं? कैल्शियम कैल्शियम पढ़ा था हमने ना। नहीं, नहीं। हाँ, आपने ठीक बताया है, बिल्कुल आपने सही बताया है। प्रोटीन का कैरियर कैल्शियम है ना, और प्रोटीन का कैरियर कैल्शियम है। कैल्शियम के दो कैरियर हैं, जिंक और विटामिन डी। ठीक है, तो अब जिंक का कैरियर कौन है? क्यों जी, कोई बता सकता है? विटामिन डी हमने, सर जी। नहीं, नहीं, कैल्शियम के कैरियर दो है ना, जिंक और विटामिन डी। कैल्शियम के दो कैरियर है, एक जिंक है, एक विटामिन डी है। सर जी हाँ, जिंक का विटामिन में है या मिनरल में है कैरियर इसका? हाँ, विटामिन में है। बहुत सिंपल है, हमने कई दफा डिस्कस किया है। विटामिन विटामिन में है। हाँ, हैं? फैट में कौन सा विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं? एक तो विटामिन डी है, और एक विटामिन फैट में जो एब्जॉर्ब होता है वो शायद हाँ, विटामिन ए फैट है वाला है। जी। जी फैट वाला है, नहीं। विटामिन ई। देखिए, विटामिन ई है, विटामिन ई है जी, बिल्कुल ऐसी ही है। विटामिन ए। देर आए दुरुस्त आए ना, देर आए दुरुस्त है, देख लें, आप में से कोई भी नहीं बता सका। ठीक है, तो कई दफा हमने डिस्कस किया ना, ये हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप जब डॉक्टर को ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बताएंगे ना, तो उसने बेचारे ने पढ़ा नहीं होगा वो, लेकिन वो कन्विंस हो जाएगा कि बात लॉजिकल है। तो ये हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि कैल्शियम का कैरियर जो है वो विटामिन, सॉरी, मर्द बूढ़ा क्यों होता है, औरत बूढ़ी क्यों होती है? प्रोटीन लेवल मेंटेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो प्रोटीन का क्यों नहीं मेंटेन कर पाता? क्योंकि वो पूरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं पूरा करता। प्रोटीन का जो कैरियर है वो कैल्शियम है ना। ठीक है, कैल्शियम का जो कैरियर है वो है विटामिन डी और जिंक। जिंक का जो कैरियर है विटामिन ई है। ठीक है, विटामिन ई को पूरा करना बहुत सिंपल और बहुत आसान है। 2 चम्मच आप ऑलिव ऑयल ले ले, विटामिन ई पूरा हो गया। आज आप 2 चम्मच देसी घी के ले ले, विटामिन ई पूरा हो गया। 2 चम्मच सरसों के तेल के ले ले, जो है ना आपका विटामिन ई पूरा हो गया। 2 चम्मच आप ऑयल के लेंगे, मसलन कुकिंग ऑयल, तो विटामिन ई नहीं पूरा होगा। ठीक है, जो बाजार का कुकिंग ऑयल है उसमें विटामिन ई नहीं होता। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से क्या होता है? घुटनों में किड़िल किड़िल की आवाज आती है, कड़ाके कड़ाके बैठते हैं घुटनों के। तो ये विटामिन ई की कमी की वजह से होता है।
ठीक है, तो जिसके भी घुटनों में रुकू करते वक्त, सीधे में करते हुए क्रिक क्रिक की आवाज आती है, तो ये कैल्शियम की नहीं, विटामिन ई की कमी होती है। अगर जॉइंट्स में पेन होता है तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो ये हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। सिस्टर रीना, जल्दी से आप इसे रिपीट कर दे। सिस्टर रीना जी जी, सर, जल्दी। हमारे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसमें प्रोटीन है, और प्रोटीन का जो है वो आगे कैल्शियम है कैरियर, ठीक है। और हम्म। कैल्शियम के आगे जिंक और विटामिन डी है, और जिंक का जो कैरियर है वो विटामिन ई है। और विटामिन ई हम कैसे लेते हैं, जैसा कि 2 चम्मच जैतून या फिर सरसों का तेल या फिर देसी घी, इसमें जो है वो विटामिन ई बहुत ज्यादा पाया जाता है। और विटामिन ई की कमी जो है वो कैसे महसूस होती है कि अगर कोई किसी के घुटनों में वो कड़ाके निकलते हैं, यानी कड़िल कड़िल की आवाज आए, तो समझे कि उसमें विटामिन ई की कमी है। और अगर जिसको जोड़ों में दर्द है तो उसमें कैल्शियम की कमी है। सही है, बिल्कुल सही है। तो अब आपने ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आप डिस्कस कर सकते हैं मीटिंग्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर लोगों को इसका शोर दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो जिंक का कैरियर विटामिन ई है ना। अगर विटामिन ई पूरा होगा तो जिंक अपनी जगह पर पहुंचेगी, अगर नहीं होगा तो जिंक अपनी जगह पे नहीं पहुंचेगी। आप बादाम रात को खाएं। एक हमारे स्केलेटन मसल है, फिर हमारे ऑर्गन के साथ मसल्स हैं, फिर तीसरा मसल जो है वो कार्डिक मसल उसे कहा जाता है। तो 3 तरह के हमारे ना मसल हैं। जो सेल जो सेल पेट्रोलिंग करते हैं, जिन्होंने इन इन्विडेटर्स को, इन्विडेटर्स के बारे में बंदोबस्त करना होता है, तो कैल्शियम आयन इतला देता है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट है, जब हमारे जिस्म में कोई भी इन्विडेटर्स आते हैं ना, इन्विडेटर्स कहते हैं कि बीमारी फैलाने वाली चीजें जितनी भी है ना, जिसमें केमिकल, टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है। जी सिस्टर, सिस्टर हिना, आप अपनी तिलावत जरा ऐसा कर दे। अच्छा, तो इन्विडेटर जब हमारे जिस्म के अंदर आते हैं ना, तो कैल्शियम आयन जो है ये इतला का काम करता है। इंफॉर्मेशन का जो काम करता है ना, वो कैल्शियम आयन करता है। ये अलार्म का काम करता है, अलार्म बजा देता है जिस्म में। जिस तरह घर के बाहर कोई आए तो बेल बजती है ना, इसी तरह अलार्म बना देता है, बजा देता है। हमारा इम्यून सिस्टम का मतलब हमारे जिस्म में तमाम न्यूट्रिएंट्स की यकसानियत है, कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना उस वक्त फिट होगा जब हमारे जिस्म में सारे न्यूट्रिएंट्स यकसानियत के साथ होंगे, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर होंगे ना, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत जबरदस्त होगा। ठीक है जी। हमारे जिस्म में कैल्शियम सिर्फ अलार्म का काम करता है। दूसरे मुल्क की आर्मी ने अटैक किया, ठीक है, और फौरन हमारी आर्मी ने अलार्म बजा दिया। तो अलार्म जी किसने बजाया? वो कैल्शियम बजाता है कि दुश्मन आ गया है, अलार्म बज गया है, तो आप जरा जल्दी से रेडी होके दुश्मन के खिलाफ आप लड़ाई शुरू करें और उसको हरा दे, उसको गिरा दे। ठीक है, तो ये मिसाल जो है एक कैल्शियम की है ना। तो हमारी कुव्वत मुदाफिर ना 3 किस्म की होती है। एक होती है लो इम्यूनिटी, एक होती है बैलेंस इम्यूनिटी, तीसरी होती है हाइपर इम्यूनिटी। ठीक है, 3 तरह की इम्यूनिटी होती है। जो हमारे नर्व मैसेजेस है ना, ये कैल्शियम के साथ लिंक होते हैं। और जो, अच्छा, फिर हमारे जो मसल्स का सिकुड़ना और फैलना है ना, इसकी वजह से हम ना जिंदा है ना। तो मसल हमारे सिकुड़ते और फैलते हैं, ये हमें जिंदगी देते हैं। ठीक है, जैसे जो है ना वो सांस, लंग्स के मसल सिकुड़े फैले, ये हमारी लाइफ है। दिल के मसल सिकुड़े फैले, ये हमारी जिंदगी है। अगर वो ये काम छोड़ देंगे तो हमारी जिंदगी भी नहीं रहेगी ना। फिर इंटेस्टाइन के मसल में ब्रेन, ठीक है, इंटेस्टाइन के जो खाने को आगे लेके जाते हैं, ठीक है, स्टोमक एंजाइम्स, तो ये सब चीजें इसमें शामिल है। अच्छा, तो अगली अगली पीपीटी पे चलते हैं जी। कंपैरिजन ऑफ, हाँ ठीक है, कंपैरिजन ऑफ जिंक कैप्सूल ना, जिंक कैप्सूल का कंपैरिजन। सबसे पहले जिंक लेक्टेट है ना, जिंक लेक्टेट ऑर्गेनिक जिंक है जी। ये
इसकी जो जज़ब होने की सलाहियत है वो बहुत ज्यादा है। और इसके अंदर जो है ये जो फैटिक नेक्स्ट कर एसिड, दिया जब। जी फैटिक एसिड से ये मुतासर होने वाला नहीं मुतासर होता फैटिक एसिड। फैटिक एसिड जो है ना ये बीजों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इससे मतलब जिंक के एब्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में सबसे बेहतर पाया जाने वाला सप्लीमेंट है ना जिंक। ठीक है, फिर दूसरा एग प्रोटीन है। तो इनहांस जिंक एब्जॉर्प्शन, एग प्रोटीन जो है जिंक की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। और आस एज अ काइंड ऑफ फिलर, तो एक किस्म के फिलर के तौर पे ये ना काम करता है एग प्रोटीन। जहां भी उसकी कमी हो तो वहां पे ये पहुंच जाता है। और तीसरा जो जिंक है वो ग्लूकोज है ना। तो जिंक को उठाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला, दूसरी खुराक की निस्बत बेहतर, क्योंकि बेहतर पहुंचाने वाला हर जिंक को जज़ब होने में, जिंक को जज़ब होने में तंग नहीं करता। ठीक है, तो ये जो है ग्लूकोज जो है ना ये एब्जॉर्ब होने से उसे नहीं रोकता, ना उसे डिस्टर्ब करता है ना। तो ये तीन तरह के जिंक है, जिंक लेकेट है, एग प्रोटीन का जिंक है, और जिंक ग्लूकोनेट है। तो ये तीन तरह के हमारे ना जिंक है। अब्दुल रहमान भाई नेक्स्ट पेज कर दे सर, नेक्स्ट पेज अगली ये रीड अगली कर रहे अगली पीपीटी कर दे। जिंक के अफाल। ठीक है, तो एक तो जिंक जो है ये भूख को बढ़ाता है ना। जी अब्दुल मनवी नेक्स्ट पीपीटी कर दे। अच्छा, भूख बढ़ाता है और जुबान के हैं। जायके के कुलियों को एक बेहतर मिनट सर, करता है। जिंक की ये जो तीन इकसाम है, जिंक लैक्टेट और जिंक ऑक्सीलेट और जिंक ग्लूकोलेट। और जिंक ग्लूकोलेट इसका सोर्स क्या है सर जी? लैक्टेट तो ग्लू- दूध से लिया जाता है ना? अ, ग्लूकोज से, अच्छा, ग्लूकोज ग्लूकोज से लिया जाता है। सही है सर। हाँ, तो ये नेचुरल जिंक है ना। वैसे तो जिंक की, नेचुरल जिंक की भी बहुत सारी टाइप्स है, इसकी टाइप्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमारा जो यूज किया गया है ना वो ये है ना, जिंक सिट्रेट है, जिंक ऑक्सलेट है। ठीक है, बहुत सारी टाइप्स है जिंक की। सही है। ठीक है, तो हमारी हमारी जो जिंक है उसमें ये चीजें है ना। तो जिंक ग्लूकोनेट की वजह से जिंक ना, जिंक में मिठास होती है, जिंक मीठा होता है जिंक ग्लूकोनेट की वजह से, उस वजह से मीठा होता है। सही है। हाँ, तो चले बहरहाल अगली पीपीटी। अच्छा, तो भूख बढ़ाता है जी, और जुबान के जायके को के खुलियों को बेहतर करता है। टिश्यू को दोबारा बनने में मदद करता है। ठीक है, टिश्यू को दोबारा जो है वो हील अप करता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि बीमारी के बाद ना जिंक का कोर्स जरूर करना चाहिए। खुदा ना खासा बीमारी काटी है, दवाइयां उसमें इस्तेमाल की थी, उसके बाद जिंक का कोर्स करें ताकि वो रिपेयर हो जाए बॉडी। और बहुत सारे जिस्मानी अफ़ाल को सरंजाम देने में मदद करता है, खास तौर पर हाजमे से मुंसलिक, हाजमे से जो मुंसलिक है ना जितने भी काम, उसके जो है ना अफ़ाल को ये सरंजाम देता है। फिर नज़र की कमजोरी को दूर करता है जी, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत करता है। और फिर नबातात को बढ़ना, नबातात को बढ़ाता है। जहानत को बढ़ाता है, जहानत को बढ़ाता है। ठीक है, जहीन जब जिंक पूरा होगा, क्योंकि ब्रेन का एक पार्ट, ब्रेन का कुछ परसेंटेज है, ब्रेन की कुछ परसेंटेज है जो जिंक होती है ना। इसी तरह आई आई बॉल की कुछ परसेंटेज है जिंक होती है। तो इसलिए फिर जो है ब्रेन का कुछ हिस्सा जिंक पे मुश्तमिल होता है ना। तो अगर वो जिंक पूरा होगा तो जहानत ठीक होगी। फिर प्रमोट सेक्सुअल फंक्शन डेवलपमेंट, तौलीदी अफाल को ये बेहतर बनाता है। और फिर आखिरी है जिल्द को महफूज रखता है। तो स्किन प्रॉब्लम अगर हो रही है, खुदा ना खास्ता किसी को भी कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो समझ जाए कि ये जिंक की कमी है। तो ये सारे हमने ना जिंक के अफाल जो है वो पढ़ लिए।
जी आगे चलिए सर। अच्छा, तो यहाँ पे इसके 7 पेज पे कुछ चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि वो ही हम कंप्लीट कर लें अगली पीपीटी पे जाने से पहले। अ, ये मतलब कुछ और प्रोडक्ट का भी थोड़ा सा कंपैरिजन है इसके अंदर। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है ना, बीपी कॉम ये नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, जो हमारा बीपी कॉम है, और बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करेगा, और इसकी मदद से ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करेगा, और ये ब्लड सर्कुलेशन, माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। ये बीपी कॉम के फंक्शन आपने पढ़े हुए। और वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन को ये बैलेंस करेगा, और ये हमें हमें बीटा ब्लॉकर वाला काम भी देगा। अच्छा, और दूसरा डाययूरेटिक वाली मेडिसिन वाला काम करेगा, ठीक है, जो यूरिन को खारिज करती है ना, तो बीपी काम भी ये काम करेगा। तो फिर आगे बीपी कॉम में फैट अकोमुलेशन का बेहतरीन अहम रोल है। आपका फैट खून की नालियों में जमा हो रहा होता है, नालियां तंग होना शुरू हो जाती हैं, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। चिड़सन हमारे फैट के मालिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है और इसे जिस्म से बाहर निकाल देती है। एंटीलिप्टी खून में फैट को जमा होने से रोक देती है, और पहले से जमा शुदा फैट को आहिस्ता आहिस्ता खून की नालियों में कुदरती तरीके से निकालती है। अगर हम बीपी को मसनूई यानी जबरदस्ती से कंट्रोल करें तो हमारे जिस्म के दूसरे निज़ाम डिस्टर्ब होंगे। अगर बीपी को कुदरती तरीके से कंट्रोल करेंगे और हसास एटीपी पोटाशियम चैनल बीटा सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इकट्ठे हो जाते हैं, कैल्शियम गैटिज वोल्टेज चैनल को एटीपी बैलेंस करती है। इसके नतीजे में सेल के अंदर चार्ज बैलेंस होते हैं और बायो इलेक्ट्रिसिटी का बहाव नॉर्मल हो जाता है। अच्छा चलिए, तो ये तो चलिए बीपी काम की इसके साथ नोट्स आए हुए थे। ब्लड प्रेशर के हवाले से ये बात थी ना, तो ब्लड प्रेशर के हवाले से कुछ बातें और है ना, इसको आप समझ लेना। तो यहाँ पर पोटेशियम चैनल बंद और कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं। अच्छा, हमारे ना 2 चैनल होते हैं, तो इसको आप ना ज़हन में रखें, ठीक है। तो इन चैनल में ना न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, तो ये जरूरत के मुताबिक दोनों, एक चैनल बंद और दूसरा खुलता है ना, ठीक है। पोटेशियम आयन सेल के बाहर फैल जाते हैं और ये सेल के अंदर मनफी और बाहर की तरफ मस्बत चार्ज पैदा करते हैं। एक मिनट, चैनल की डिटेल किधर है, वो मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम उससे थोड़ा सा। अच्छा हाँ, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें। अच्छा, हमारे ना 2 गेट हैं जिस्म के, हमारे ना 2 गेट हैं। पहला जो गेट है वो है पोटाशियम और कैल्शियम। पोटाशियम एक दरवाजे से पोटाशियम और कैल्शियम अंदर जाती है, और दूसरे दरवाजे से ना सोडियम और कैल्शियम अंदर जाती है। सोडियम और कैल्शियम, एक दरवाजे से पोटाशियम और कैल्शियम, दूसरे से सोडियम और कैल्शियम। तो एक वक्त में एक दरवाजा जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो पहला जब गेट डिस्टर्ब होता है ना, इसकी खराबी की सूरत में शुगर को ये डिस्टर्ब करता है। पोटाशियम और कैल्शियम वाला चैनल डिस्टर्ब होता है ना, तो शुगर हमारी डिस्टर्ब होती है। और सोडियम और कैल्शियम वाले की इसकी खराबी की सूरत में बीपी होता है, ब्लड प्रेशर का मसला होता है। यानी कि पोटाशियम और कैल्शियम का वाला दरवाजा चैनल डिस्टर्ब होगा तो शुगर होगी, सोडियम और कैल्शियम वाला चैनल डिस्टर्ब होगा तो फिर हमें ब्लड प्रेशर होगा। तो ये 2 अलग अलग जो है वो चैनल है। तो हमारे जिस्म में बिजली का एक निज़ाम है जिसे बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये केमिकल सिग्नल की मदद से कंट्रोल होता है। ये केमिकल सिग्नल हमारे दिमाग जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को भेजता है। बायो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे जिस्म में 3 तरह
के बुनियादी निज़ाम कंट्रोल हो रहे होते हैं। नंबर 1 है नर्वस सिस्टम, नंबर 2 है असबी निज़ाम, नहीं नर्वस सिस्टम हो गया, असबी निज़ाम। नंबर 2 है कंट्रैक्शन मसल कंट्रैक्शन सिस्टम, कि मसल का सिकुड़ना और फैलने का जो सिस्टम है, असाबी सिकुड़ाव का निज़ाम। और नंबर 3 है हार्मोनल सेक्रीशन सिस्टम, हार्मोन के खारिज होने का निज़ाम। ठीक है जी। बायो इलेक्ट्रिसिटी में काम करने वाले 3 तरह के आएंगे। ठीक है, बायो इलेक्ट्रिसिटी कैल्शियम आयन, पोटाशियम आयन और सोडियम आयन। अच्छा, कैल्शियम आयन, पोटाशियम आयन और सोडियम आयन। अच्छा, बीपी कॉम के फंक्शंस। अच्छा, ठीक है, ये हमने तकरीबन पढ़ लिया। बायोलॉजी को बैलेंस करता है। हमारे सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से छोटे छोटे स्टेसिस, ब्लड स्टेसिस लोथड़े बन जाते हैं, और ये छोटे लोथड़े क्लाट बन जाते हैं, जिसकी वजह से खून की नाली मुकम्मल या जुज़ी तौर पर बंद हो जाती है, और हमारे पट्टों को खून की सप्लाई मौखर हो जाती है, जिसकी वजह से उनके प्रॉपर कैल्शियम और पोटाशियम नहीं मिल पाता। इनकी वजह से थकावट होती है और मसाइल पैदा हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके साथ है ये कि यहाँ पे जो है ना, 2 चैनल, 2 दरवाजे ना, जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पर पोटाशियम चैनल बंद और कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं। इस तरह ये जरूरत के मुताबिक दोनों में से एक चैनल बंद और दूसरा चैनल खुलता है। पोटाशियम आयन सेल के बाहर फैल जाते हैं, ये सेल के अंदर मनफी और बाहर मस्बत चार्ज पैदा करते हैं। अगर इनमें इम्बैलेंस हो तो हमारा शुगर, हमारी